ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान। मोहम्मद शमी और जडेजा, इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया की टीम के उड़ाए पर खच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच सेमीफाइनल के महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाजों के एक के बाद एक विकेट चटकाए। हालांकि इसके बाद स्टीवन स्मिथ ने यहां पर पारी को संभाला तो उनके साथ एलेक्स कैरी ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी का पूरा रोमांच, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत से ही बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पक्ष में, जहां पर स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और पहले के बल्लेबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी के लिए पहले टीम इंडिया को आमंत्रित किया। दोनों टीमें सेमीफाइनल में यहां पर नेशनल एंथम के बाद पारी की शुरुआत करने उतरी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए थे ट्रेविस हेड, तो उनके साथ कॉर्नली। लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम को पहली सफलता का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर ही कॉर्नली को शमी ने पेवेलियन की राह दिखा दी। इनकी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल के दस्ताने में गई और ये अपना खाता भी नहीं खोल सके। 9 बॉलों पर और पेवेलियन लौटे, यानी कि टीम इंडिया को पहली सफलता ही यहां पर कॉर्नली के रूप में मिल गई और भारतीय टीम यहां पर 4 रनों के स्कोर पर ही अपनी पहली सफलता मिलाने में सफल रही थी। तो इसके बाद यहां पर ट्रेविस हेड ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए हार्दिक पांड्या की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद हेड ने एक बार फिर 5वें ओवर में दमदार परफॉर्मेंस किया। तीसरी गेंद को यहां पर कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर हेड ने एक और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई तो हेड ने 8वें ओवर की दूसरी बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को ट्रेविस हेड के रूप में एक और बड़ी सफलता दिलाई। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने शुभमन गिल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 33 बॉलों पर 39 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए स्मिथ ने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑन की तरफ चौका जड़ा और पारी का दमदार आगाज कर दिया। दोनों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी और स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड के साथ मार्टिन लेबुश्चन ने भी शानदार पारी खेल के दिखाई। लेबुश्चन ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर स्वीप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और स्कोर भी अब यहां से 100 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद भारतीय टीम अब दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। तो लेबुश्चन के बल्ले से 23वें ओवर में एक और चौका देखने को मिला, लेकिन यहां पर 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और मार्टिन लेबुश्चन को LBW आउट करके पेवेलियन भेज दिया, जो कि इस मुकाबले में 36 बॉलों पर 29 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे स्मिथ ने यहां पर 24वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ पारी को आगे बढ़ाए। तो स्मिथ ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए यहां पर अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि स्टीवन स्मिथ अब दमदार फॉर्म में उतर चुके थे। मात्र 69 बॉलों का सामना करते हुए इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद स्मिथ ने सामने की तरफ 27वें ओवर की तीसरी बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद जडेजा ने 27वें ओवर की आखिरी बॉल पर जॉस इंग्लिश का विकेट लिया। इनको विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 12 बॉलों पर 11 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को
संभाल रहे एलेक्स कैरी, तो उनके साथ स्टीवन स्मिथ ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। तो एलेक्स कैरी ने 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए यहां पर चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो कैरी ने एक बार फिर 30वें ओवर की 4थी बॉल पर भी शानदार शॉट खेलते हुए स्वीप शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे कैरी ने 32वें ओवर की 4थी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी और स्कोर एक बार फिर सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका था। तो एलेक्स कैरी ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी अर्धशतक की पारी को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे स्टीवन स्मिथ को मोहम्मद शमी ने यहां पर 37वें ओवर की 4थी बॉल पर पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि 96 बॉलों पर 73 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो अगले बल्लेबाज के तौर पर मैक्सवेल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दमदार फॉर्म में उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने भी 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और 6 रनों के साथ ही पारी का आगाज किया। लेकिन अगली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने इनको भी पेवेलियन की राह दिखा दी। इनको यहां पर स्टंपिंग आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 5 बॉलों पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। यानी कि टीम इंडिया को एक और शानदार सफलता मिल गई। हालांकि अब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर यहां पर ड्रूशल ने भी दमदार पारी खेल के दिखाई। इन्होंने 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी के बीच एलेक्स कैरी के बल्ले से भी अर्धशतक की पारी देखने को मिली। लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ड्रूशल भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर ये भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए और एक बार फिर टीम इंडिया को यहां से 7वीं बड़ी सफलता मिल गई। इनको यहां पर अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया और ये इस मुकाबले में 29 बॉलों पर मात्र 19 रन बना सके और ये भी चलते बने। यानी कि एक बार फिर भारतीय टीम दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे एलेक्स कैरी भी 48वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद से रन आउट हुए, जो इस मुकाबले में 57 बॉलों पर 61 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए यहां पर जोश इंग्लिश भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यह भी शमी की गेंद का शिकार हुए। विराट कोहली ने इनका कैच पकड़ा, जो 7 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद चलते बने। तो आखिरी विकेट टीम इंडिया को एडम चंपा के रूप में मिला। 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने इनको भी 7 रनों पर आउट कर दिया और इंग्लैंड की टीम 264 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के खिलाफ यहां से 265 रनों का टारगेट रख दिया।